अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे खेलों की खबर के साथ। आपको बता दें कि एशिया कप में पाकिस्तान आज यूएई के खिलाफ मैच खेलेगा। ताहाल फैसला हुआ है नहीं हुआ, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट की तब्दीली के हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एक और खत लिख दिया है। बिल्कुल, ये खत दूसरी बार लिखा गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट की तब्दीली के हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एक और खत लिख दिया है, जबकि एंडी पायक्रॉफ्ट के खिलाफ कोई एक्शन न लेने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। एशिया कप में पाकिस्तान आज यूएई के खिलाफ मैच खेलेगा या नहीं, गुत्थी सुलझ न सकी। पीसीबी मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट के मामले पर एक्शन न लेने पर नाखुश। आईसीसी को दूसरा खत लिख दिया। जराये के मुताबिक खत में एंडी पायक्रॉफ्ट के खिलाफ कोई एक्शन न लेने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। पीसीबी ने खत में वाज़ेह किया कि अगर मुतालबा न माना गया तो आज का मैच नहीं खेलेंगे। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने और बाज़ाब्ता ऐलान के बाद ही टीम खेलने पर रजामंद होगी। जराये के मुताबिक पीसीबी ने इस बात पर भी एतराज़ किया कि इंक्वायरी के लिए न तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया और न ही मुतल्लिका अफराद से रब्ता किया गया। पीसीबी ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने पर जोर दिया। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक मामले पर मुशावरत जारी है। आज दोपहर तक फैसला हो जाएगा। 15 सितंबर को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच में अपनाए जाने वाले रवैये पर सख्त एक्शन लेते हुए रेफरी तब्दील न करने की सूरत में एशिया कप के मजीद मैचेस न खेलने का फैसला किया था। एशिया कप में पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मैच की तैयारियां मुकम्मल हैं। मैच शेड्यूल के मुताबिक होने की तवक्को है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान आज शेड्यूल के मुताबिक यूएई के खिलाफ मैदान में उतरेगा, जबकि एंडी पायक्रॉफ्ट मैच रेफरी के फराइज अंजाम नहीं देंगे। इनकी जगह वेस्ट इंडीज के रिची रिचर्डसन की तकर्री का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज शाम मैच खेलने के लिए पूरी उम्मीद है। आपको बताएं कि चंद इंटरनेशनल मैचेस का तजुर्बा रखने वाला साबिक जिम्बाब्वियन क्रिकेटर एंडी पायक्रॉफ्ट आईसीसी मैच रेफरी की पोजीशन हजम नहीं कर सका। आपको ये बता दें कि खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी में मुस्तकिल क़याम के लिए भारतीय बैसाखियों का सहारा लिया गया। एशिया कप में इंडियन सहूलतकारी के जरिए दुनिया खेल में अपनी जिल्लत और रुसवाई का सामान कर लिया। नामालूम वजूहात की बिना पर पाकिस्तान क्रिकेट से ज़ाती पर ख़ाश रखने वाला एंडी पायक्रॉफ्ट माजी में कई मौक़े पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुँचा चुका है। पाकिस्तान दुश्मनी में एंडी पायक्रॉफ्ट किसी शको शुबहे से बाहर। साजिशी भारतीयों ने मकरूह सहनियत का मुजाहिरा करते हुए मुतासिब मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप के अहम मैच के लिए तैनात किया। गैरत व हमीयत से आरी इस शख्स ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए हमेशा विलन का किरदार अदा किया। माजी में भी कई मुखालिफ फैसले दिए। एंडी पायक्रॉफ्ट का बतौर आईसीसी मैच ऑफिशियल कैरियर पाकिस्तान दुश्मनी से इबारत है। मुतादिद कौमी खिलाड़ियों के बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट कर चुका। दीगर ममालिक के क्रिकेटर्स का मुतनाज़ एक्शन भी सामने आया। एंडी पायक्रॉफ्ट के रडार पर सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी ही आए। 2001 में शुएब मलिक के इंटरनेशनल कैरियर से खिलवाड़ हो या 2014 में हफीज के साथ साजिश, एक वक्त में दुनिया क्रिकेट पर राज करने वाले सईद अजमल के एतमाद को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने वाला शख्स भी एंडी पायक्रॉफ्ट ही था। पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले पायक्रॉफ्ट की अपने मुल्क में भी कोई इज्जत नहीं है। जिम्बाब्वियन टीम के हेड कोच के तौर पर अपने मुतनाज़ किरदार के बाइस इसको मुस्ताफी होना पड़ा। नाज़रीन, गोदी मीडिया की खाम ख्यालियाँ भी कमाल है। फाइनल में पहुंची नहीं, ट्रॉफी जीती नहीं, लेकिन भारतीय मीडिया को पहले ही फिक्र लाक हो गई कि भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर भारत एशिया कप जीता तो सूर्या कुमार यादव मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी एसीसी के सदर हैं और चेयरमैन टीम को सदर ही ट्रॉफी पेश करते हैं। एशिया कप का फाइनल 28 सितंबर को दुबई में शेड्यूल है। अभी कोई टीम फाइनल में नहीं पहुंची है, लेकिन गोदी मीडिया ने अभी से शोर मचाना जरूर शुरू कर दिया है। ऊंचे हथकंडे करना शुरू कर दिए। और अभी खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा सऊदी अरब पहुँच गए हैं। रॉयल टर्मिनल पर डिप्टी गवर्नर रियाज शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने उनका इस्तकबाल किया है। इस्तकबाल करने वालों में दीगर सऊदी आला शख्सियात भी उनके हमरा मौजूद थी। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक और दीगर सिफारती अफसरान ने भी वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म सऊदी अरब, बरतानिया और अमरीका के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब से बरतानिया और फिर 21 सितंबर को अमरीका के लिए रवाना होंगे, जहां वो 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन से मुतालिक सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अहम खबर, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का चीनी टीवी को इंटरव्यू। मौसमियाती तब्दीली, दहशतगर्दी, वबाओं से कोई मुल्क अकेला नहीं निमट सकता।
चीन दुनिया को इस्तेहकाम की जानिब लेके जाने वाला मजबूत हाथ है। बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया, चीन का ग्लोबल गवर्नेंस और इनिशिएटिव वक्त की अहम ज़रूरत है। आलमी चैलेंजेस का हल सिर्फ मल्टीलैटरलिज्म और दीगर से मुमकिन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हालिया दौरा चीन के मुस्बत नताइज निकले, जबकि पाकिस्तान को चीन की जदीद टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर से फ़ायदा होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी में भी दोनों मुमालिक शराकत करेंगे। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का चीनी TV को यह अहम इंटरव्यू, कहा गया कि मौसमियाती तब्दीली, दहशतगर्दी, वबाओं से कोई मुल्क अकेला नहीं निपट सकता। एक और अहम खबर यह है कि खुशदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया गया है। ऑपरेशन 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब किया गया है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया, जबकि दहशतगर्दों की मौजूदगी पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई की है। लाहौर में पुलिस, पंजाब यूनिवर्सिटी गार्ड्स और तलबा में तसादुम हो गया। पुलिस और पंजाब यूनिवर्सिटी गार्ड्स ने हुकूक तलबा मार्च पर लाठी चार्ज किया, शेलिंग की गई, तशद्दुद, मुतादिद जख्मी हो गए, कई तलबा गिरफ्तार कर लिए गए। हालात कशीदा, यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ तलबा की शदीद नारेबाजी, जबकि तर्जमान इस्लामी जमीयत तलबा जामिया पंजाब का कहना है पुरअमन एहतजाज और मार्च को वक्त दबाने की कोशिश नाकाम बनाई गई। तर्जमान जामिया पंजाब का कहना है कि तलबा का एहतजाज और मुअत्तल तलबा की बहाली के लिए है, जबकि तलबा के जायज़ मुतालबात पहले ही तस्लीम किए जा चुके हैं। लाहौर में पुलिस, पंजाब यूनिवर्सिटी गार्ड्स और तलबा में तसादुम। पुलिस और पंजाब यूनिवर्सिटी गार्ड्स ने हुकूक तलबा मार्च पर लाठी चार्ज किया है, शेलिंग की गई, तशद्दुद, मुतादिद जख्मी हुए, कई तलबा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अभी खबर यह है कि IMF से अगली किस्त लेने के लिए शराइत पर अमल दरामद तेजी से जारी है। कुछ में पेशरफ का सिलसिला जारी है, जबकि चंद एक शराइत पूरी करने में नाकामी का सामना है। हुकूमत ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 50 अरब रुपए टैक्स जमा करने में भी कामयाब नहीं हो सकी। IMF से 7 अरब लेने का मिशन, आलमी इदारे की 51 शराइत बहुत सारी पूरी कर दी, चंद पर पेशरफ्त हो रही है। जारी दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत ने बजट 2025-26 IMF की शराइत के मुताबिक पास किया। बजट से हटकर अखराजात की पार्लियामेंट से मंजूरी की शर्त पूरी कर दी। हुकूमत ने IMF की इजाज़त से चीनी की सरकारी दरामद पर टैक्स छूट दी। नई टैक्स छूट या इस्तिस्ना न देने की शर्त पूरी कर दी गई। दूसरी जानिब निजकारी के लिए पॉलिसी इक़दामात पर काम जारी है। साथ ही साथ सरकारी इदारों में हुकूमती अमल दखल में कमी की शर्त में पेशरफ्त हुई है। ज़राए आमदन पर टैक्स वसूली के लिए कानून साज़ी की शर्त पर ताख़ीर से अमल हुआ। IMF की जानिब से लगाई गई शराइत में से सूबाई हुकूमतें 12.2 ट्रिलियन कैश सरप्लस का हदफ पूरा करने में नाकाम रहीं। गुज़िश्ता माली साल 11.74 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। हुकूमती मलकियती इदारों के कवानीन में तरमीम का हदफ भी पूरा न हो सका। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली, महसूलात में कमी को पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने पर गौर शुरू कर दिया है। लग्जरी गाड़ियों, सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक सामान पर इजाफी टैक्स आयद करने की तजावीज़ हैं, जबकि IMF के साथ 25 सितंबर से शुरू जायजा मुज़ाकरात में मिनी बजट पर बात की जाएगी। मिनी बजट से 50 अरब रुपए इकट्ठे होने का इम्कान। सिगरेट के हर पैकेट पर 50 रुपए लेवी आयद करने की तजवीज़। मिनी बजट में 1800 सीसी और इससे ज़ायद इंजन वाली गाड़ियों पर लेवी लगाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 5% लेवी नाफिज करने का इम्कान है। दरामदी अशिया पर कम की गई रेगुलेटरी ड्यूटी के बराबर लेवी लगाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। FVR हुकाम के मुताबिक इन इक़दामात से कम 50 अरब रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। मिनी बजट से मुताल्लिक तजावीज़ पर हतमी फैसला IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद मुतवक्के है। आपको बताएं कि गुड्डू और सक्खर बैराज में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र NDMA का अलर्ट जारी। गुड्डू से 6 लाख क्यूसेक से जायद का रेला इस वक्त गुजर रहा है। दर्जनों देहात पानी में डूब चुके हैं। रोहड़ी में बेघर अफराद इमदाद के मुंतज़िर हैं। कश्मोर, लाड़काना, घोटकी, खैरपुर और ठट्टा के कच्चे में फसलों को भी नुकसान पहुँचा है। मुतासरीन बुनियादी अशिया ज़रूरिया के मुंतज़िर। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो 38 कलाक बरसात हुई है, यहाँ क्या हालत हमारी हुई है। नहीं हमारे पास बिस्तरा बचा है, नहीं खाने की चीज़ है, नहीं आग जलती है। खुदा रहा हमारी मदद की जाए।
न असां पंहिंजे ख़र्च में पाण ईंदा पिया आहियूं। कोई असांजे हुकूमत जो माण्हू बि न आहे पुॻो, कोई न आहे पुॻो। असां पंहिंजी मदद पाण करूं। कोटरी बैराज अप स्ट्रीम पर पानी की आमद तकरीबन 3 लाख क्यूसेक है। कोटरी में कपास की तैयार फसल डूब गई। ठट्टा और सजावल के मकाम पर कच्चा ज़ेर-ए-आब है। राब्ता सड़कें बह गयी। मुतासरीन को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। सैलाब गुजर गया है लेकिन खड़ी फसलें लिटा गया। सैलाबी रेलों ने पंजाब के कई अजला में तबाही मचा दी है। धान, कमात, मकई की फसलों को नुकसान पहुंचा। कानपुर में दरिया सिंध के रेलों ने चाचड़ा शरीफ के कदीमी बस्ती फुआड़ को डुबो दिया है। घरों में कई फीट पानी खड़ा है। कमात, चावल, चारे की फसलें मुकम्मल तौर पर दरिया बुर्द हो गई। सैलाब गुजर गया लेकिन खड़ी फसलें लुटा गया। सैलाबी रेलों ने पंजाब के कई अजला में तबाही मचाई। धान और मकई की फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कानपुर में दरिया सिंध के रेलों ने चाचड़ा शरीफ की कदीमी बस्ती फोड़ा को डुबो दिया। घरों में कई फुट पानी खड़ा है। चावल और चारे की फसलें बर्बाद हो गयी। पाकपतन में सैलाबी पानी वापस दरिया सतलज की तरफ जा रहा है लेकिन खेत खलियान उजड़ चुके हैं। ज़राई जमीनों पर रेत के टीले बन गए हैं जहाँ फिलहाल काश्तकारी मुमकिन नहीं। मंडी भावदीन के भालिया सर्कल में जनाब के पानी ने धान, गन्ने और मकई की फसलें उजाड़ दी। फिश फार्मर्स की तैयार मछली भी बह गई। 3 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। सैलाब से सजावल के कच्चे के इलाके भी मुतासिर हुए। जंगलात तबाह हो गए। लकड़ियां काट कर रोजी कमाने वाले बेरोजगार हो गए। बिल्कुल बैठने की जगह नहीं है। बच्चे जो हैं बाहर बैठे हुए हैं और हमारा मतलबा है हमारे घर और 4 दीवारी जो भी गिरी है उन हमारे से ताउन करें। हमारे को आने जाने का रास्ता भी नहीं है और कश्तियों पे आते जाते हैं। बस मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, उस पर लकड़ियाँ काट के उधर गुजारा करता हूँ लेकिन सारा रास्ते डूब गए हैं। अब हम अपनी जो है जंगल में जो लकड़ियाँ काटते हैं ये सारी डूब गई है। सैलाब ने घर, ज़मीनें और रोजगार सब कुछ उजाड़ दिया। मुतासर अफराद को अगर बर वक्त सहारा न मिला तो ये बस्तियाँ दोबारा आबाद नहीं हो सकेंगी। अपडेट करेंगे आपको कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ओद शरीफ का दौरा किया गया है। मरियम नवाज ने शरीफ भल्ला झलान हिफाजती बंद की हालत ज़ार का जायजा लिया है। उन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की है। इसके अलावा उनके जज्बे को सराहते हुए मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। मुतासरीन को हर किस्म के नुकसान के अजाले की यकीन दहानी भी करवा दी है। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब में जाम बहक अफराद के अहले खाना से मुलाकात की और ताज़ियत भी की। दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बैराज से ऊंचे दर्जे के सैलाब गुजर रहे हैं। रेले से सखर और खैरपुर के दरमियान दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके। मुल्क के नुमाइंदे शाहिद अली मौके पर मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी शाहिद। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेला जो है गुड्डू बैराज से निकलकर सखर बैराज पहुंच गया है और सखर बैराज से निकलकर ये ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला कोटरी की तरफ जा रहा है। इस वक्त हम सखर बैराज पर मौजूद हैं। आप ज़रा पानी की रफ्तार का अंदाज़ा कीजिए। सामने जो आपको ये ब्रिज नज़र आ रहा है ये सखर बाईपास ब्रिज है। आप देखें कि पानी उसकी टॉप से जाके टकरा गया है। इस वक्त जो है यहाँ पानी की रफ्तार इंतहाई तेज़ है। ये पानी यहाँ से निकलकर कोटरी बैराज की जानिब बढ़ रहा है। सखर को खैरपुर ज़िले के जो है वो दर्जनों देहात इस सैलाबी पानी की लपेट में आ चुके हैं। मुतादिद स्कूल, मुतादिद बागात, सैकड़ों एकड़ पर जो ये फसलें हैं मुख्तलिफ अजनास की, चावल की फसलें हैं वो तमाम की तमाम तबाह बर्बाद हो गई हैं। इस वक्त दोनों बैराजिस पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इस सैलाब की जो है मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है, निगरानी की जा रही है ताकि ये सैलाब जो है मज़ीद कोई बड़ा नुकसान पहुँचाए बिना ये सैलाबी रेला गुजर कर कोटरी से होता हुआ समंदर तक चला जाए। जी बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।